तृष्णा मतलब क्या होती है? कामना। सेकंड तृष्णा क्या होती है? पहली तृष्णा हुई अपने को सुखी रखने की, अपने को सुखी रखने की पहली तृष्णा होती है। इसीलिए हम लोग धन वगैरह पकड़ते हैं। इसके पीछे उद्देश्य होता है स्वयं के सुख की प्राप्ति। सेकंड सुख क्या हो सकता है? जो अपने हों, जिन्हें हम अपना मानते हैं, उन्हें अधिक से अधिक सुख हम दे पाएँ, ये सेकंड तृष्णा है। बहुत ही महत्वपूर्ण तृष्णा है। और इन दोनों में कंपटीशन होता रहता है। कभी अपनों को सुखी करें, इसकी तृष्णा ऊपर उठ जाती है, और कभी अपने को सुखी करें, इसकी तृष्णा बहुत हो जाती है। और दोनों में कंपटीशन आजीवन चलता रहता है। ऐसा होता है आजीवन, अपनों को सुखी करना, स्वयं को सुखी करना। कभी कुछ हार जाता है और कभी कुछ हार जाता है। कभी कोई हारता है, कभी कोई हारता है। अपनों को सुखी करने की वांछा अद्भुत है। जो तुम लोगों में जाति प्रथा का प्रचलन हो गया, या वर्ण की कट्टरता आ गई, इसके पीछे ही रहा होगा अपनों को सुखी बनाने का दूरगामी आयोजन, है ना? अपनों को सुखी, इस तृष्णा को क्या हम लोग कुछ बदल सकते हैं? अपने को सुखी मतलब पहले हम हैं कौन? अपने को सुखी करें, इसके लिए अभी तक हम लोगों के दिमाग में है कि ये आकृति हम हैं, है ना? तो इस आकृति को सुखी करने का हर संभव उपाय करते हैं कि आँख को सुखी हो, कान सुखी हो, नासिका को अपने अनुकूल गंध मिले, त्वचा को अपने अनुकूल स्पर्श मिले, इसकी हर संभव प्रयास करते हैं हम। यदि इस भ्रमित ज्ञान को सुधार लें कि हम शरीर नहीं, हम तो चेतन हैं, हम तो आत्मा हैं, हम तो परमात्मा के अंश हैं, हम तो समुद्र से बिछुड़ी हुई बूंद हैं, परमात्मा से बिछुड़ा हुआ उसका शाश्वत अंश है। तो गौर होने लगेगा कि जब शरीर नाशवान है और शरीर मेरा मैं है ही नहीं, तो अपने आप में स्थित हो, अपने को पहचाने। 24 घंटे में कुछ समय ऐसा हो जब हम केवल अपने को देखें, अपने को देखें। किसी ने कहा है ना, देखा अपने आप को मैं दीवाना हो गया। अपने आप पर दीवानगी, अपने स्वरूप का बोध, अपने स्वरूप में स्थिति। क्या 24 घंटे में कुछ पल भी ऐसा हम लोग निकाल पा रहे हैं? यदि हाँ, तो उस पल को बढ़ाया जाए, और यदि नहीं तो
24 घंटे में कुछ पलों को ही सही पर इसमें लगाया जाए। ऐसा हो कि अपने आप को देखना, अपने आप में स्थिति का पल इतना शक्तिशाली हो जाए कि पूरे दिन और रात उसकी खुमारी हमारे में बनी रहे। अपने को सुख पहुंचाना एक तृष्णा है, भारी तृष्णा है। तो हम अपने आत्म स्वरूप को सुखी करने के लिए भी तो इस तृष्णा को कन्वर्ट कर सकते हैं। अपनी आत्मा की शांति, अपनी आत्मा का उद्धार, अपनी आत्मा की मस्ती, अपनी आत्मा की मुक्ति, क्या ये तृष्णा में सम्मिलित नहीं कर सकते हैं? यदि इस तरह की तृष्णा को हम अपने जीवन में ला पाए तो क्या तृष्णा भवसागर से पार ले जाने वाली नौका नहीं बन जाएगी? क्या ऐसा नहीं लगेगा कि इस तृष्णा की रचना करके परमात्मा ने बहुत अच्छा किया? यदि तृष्णा नहीं होती, यदि चाहत नहीं होती तो हम अपने आप को कैसे देखते? अपनी खोज क्यों करते? तृष्णा है कि नहीं हमें आत्मा में स्थित होना है, हमने अपने स्वरूप में स्थिति प्राप्त करनी है। ये भी तो एक तृष्णा है। हमें मन को निर्मल बनाना है, हमें दैविक वृत्तियों का विकास करना है, हमें आसुरी वृत्तियों का मूलोच्छेदन करना है, हमें गीता के ज्ञान और संतों की वाणियों में उपदेशित ज्ञान को अपने जीवन में धारण करना है। ये भी तो एक तृष्णा है। यदि तृष्णा हमें संसार से जोड़कर संसार के आवागमन में भटकाती है, इसी तृष्णा का सदुपयोग करके हम संसार से मुक्त होकर आवागमन से छूटकर आनंद की मस्ती में खो सकते हैं कि नहीं? खो सकते हैं? तो तृष्णा तो बड़ी गजब की चीज निकली, अद्भुत। कौन कहता है कि तृष्णा नरक का द्वार है? तृष्णा को भटका देना नरक का द्वार है। तृष्णा को मलिनता से संयुक्त कर देना नरक का द्वार है। पर इसी तृष्णा का यदि हम लोग सदुपयोग कर सके तो हमारा तो वारा न्यारा हो जाएगा। अपनों को सुखी करने की इच्छा, ये भी भारी तृष्णा है। आप अपने जीवन में झांक कर देखिए तो आपको पता चलेगा कि अधिकता ऐसा होता है कि अपने सुख को गौण कर अपनों को सुखी करने की इच्छा बलवती होती है। अच्छा बताइए, एक समीक्षा कीजिए कि आपको स्वयं की मृत्यु का डर ज़्यादा लगता है या अपनों की मृत्यु का डर ज़्यादा लगता है? क्यों? कल्पना नहीं करना चाहते हैं कि हमारे आँख के सामने हमारे बाल बच्चे अथवा हमारे आश्रित जो भी हैं, हमारे और पोते पोतियाँ अथवा और कोई भी
उन पर दुख आए अथवा वे असमय काल में चले जाए, ये सोचते के साथ ही दिमाग चकराने लगता है, करंट छू जाता है। आप लोग को नहीं लगता है ऐसा? बहुत बेचैनी होती है। और अपनी मृत्यु कोई हर्जा नहीं, हम चले जाएंगे। जब हो जैसे हो, ऐसा लगता है कि जो अपने हैं उनके सारे कष्टों को हम अपने ऊपर ओढ़ लें और उन्हें सुखी कर दें। लगता है? भाई लोग को भी नहीं लगता है क्या? लगता है। यदि अपनों की समीक्षा की जाए तो संसार में कौन अपना है? जब तक एक साथ हैं, जब तक मिले हुए हैं, तब तक सब अपने अपने लगते हैं। पर जैसे ही श्वासों की डोर टूट जाती है, वैसे ही कहाँ गए अपने? क्या ऐसा नहीं लगता है? क्या ऐसा नहीं होता है? कहाँ गए अपने? किस ब्रह्मांड के किस कोने में न मालूम मेरा अपनापन कहाँ खो गया और मेरे प्रियजन कहाँ गुम हो गए। कभी मुलाकात नहीं, कभी देखा नहीं, मतलब क्या कभी आमने सामने को हम देख नहीं सकते हैं, ना लौट कर आ सकते हैं, ना उसका हालचाल ले सकते हैं, ना उसके सुख को देखकर सुखी होने का सौभाग्य मिलता है, ना उसके दुख में कुछ सुझाव देने का अवसर रहता है। कुछ नहीं कर सकते हैं, नहीं ना? जो चले गए, याद करो आपकी माँ और पिताजी लोग भी आप बच्चे थे जिस समय, उस समय बहुत प्यार किए होंगे, नहीं? क्या लगता है आप अपने बच्चों से जितना प्यार करते हैं, क्या आपके माँ बाप आप लोगों से उतना प्यार नहीं किए होंगे? लेकिन आज वे कहाँ हैं? क्या आपकी खोज खबर लेने आते हैं? क्या आप उनकी खोज खबर ले पाओगे? तो अपनों में सर्वोपरि स्थान मिल जाता है परमात्मा को, यदि समीक्षा की जाए तो। सर्वोपरि स्थान उसका है, जैसे कि जब जीवित है तो भी बिछड़े हुए नहीं हैं, जब मर जाएंगे तो भी उनसे कभी वियोग नहीं हो सकता, फिर से जन्म लेंगे तो भी वो साथ है ना? तो अपनों को सुख देने की तृष्णा में यदि हम परमात्मा के प्रति अपनापन को रख पाए कि वे हमारे अपने हैं, तो जैसे भौतिक अपनों को सुखी करने के लिए हम लोग इतनी कोशिश करते हैं, तो क्या अभौतिक अपने परमात्मा को सुखी करने के लिए कोई कोशिश नहीं कर सकता? क्यों नहीं करेंगे? मन करता है कि जब तक श्वास है, जब तक जीवन है, जब तक दिल धड़क रहा है, तब तक उस अपने को बहुत ढेर सारा सुख दें, उसे नित्य नया नया उपहार दें। क्या उपहार दे सकते हैं? अच्छे कर्म, अच्छे विचार, और इन सब की बात जाने दो। उनका संसार, उनकी प्रकृति, उनके सभी जीव जगत, इसके एक कोने को भी हम सुसज्जित कर पाए और तौदियम वस्तु गोविंदा तो मैं वह समर्पय आ जाए,
तो यह तृष्णा का चमत्कारिक फल नहीं मिल जाएगा? कौन सा चीज, संसार का कौन सा कोना सजा दे? किसका है संसार? परमात्मा का। संसार के इस कोने को सजा देते हैं ना, उनके लिए ये कार्य कर लेते हैं ना, उनको अच्छा लगेगा। उनको उनके लिए ये गुण अर्जन कर लेते हैं ना, उनको अच्छा लगेगा। क्यों गुण अर्जन कर रहे हैं? मोक्ष जाए बंगाल की खाड़ी में नहीं चाहिए, वे खुश होंगे, उनको अच्छा लगेगा, उनको अच्छा लगेगा। तो उनके लिए तो बड़ा से बड़ा कार्य करने के लिए भी हम लोग तैयार हो जाएंगे। जैसे जैसे हमारा प्रेम बढ़ेगा और जैसे जैसे ये तृष्णा उमकती जाएगी कि उनको और कैसे चौंका दे। सरप्राइज गिफ्ट, सरप्राइज तो रख नहीं सकते हैं, लेकिन कौन सा गिफ्ट दे दे, कैसे उनको चौंका दे, क्या कर ले उनके लिए। हम उन्हें नहीं देख पाते हैं तो क्या हुआ, वे तो हमें देख पाते हैं ना। और हम उन्हें नहीं देख पाते हैं तो क्या हुआ, आसपास उनका एहसास तो है ही। एहसास नहीं है क्या? हवा के रूप में वही अपनी बाहों में हम सबको भरे हुए हैं। देखो अनुभव करके, हवा के रूप में। और आकाश के रूप में कौन है? आकाश के रूप में वो हमें अपनी गोद में लिए हुए है कि नहीं? पृथ्वी के रूप में कौन है? तो उनकी अनुभूति करके कितने हम लोग तृप्त हो जाते हैं, हमारा भी सुख बढ़ता है। और ये जान कर के हम अपने लिए कुछ कर रहे हैं, मतलब अपनों के लिए कुछ कर रहे हैं, कितनी खुशी अनुभव होती है। खुशी नहीं, कुछ पुलक, अरे प्रभु दुनिया के लिए बहुत मरा, इस जन्म में कुछ ऐसा ट्रिक करो, कुछ ऐसी जादू की लकड़ी घुमाओ कि तुम्हारे लिए मरने को तैयार हो जाए। ये तृष्णा है। किस चीज की तृष्णा? अपनों को खुश करने की तृष्णा, अपने परमात्मा को प्रसन्न करने की तृष्णा। उनकी खुशी में ही हमारी खुशी है। ये प्रेम की पराकाष्ठा नहीं है। आप लोग भौतिक रिश्ते में इस अनुभूति को तो पक्का नहीं पा सकते हो, क्योंकि हमारा अपनापन भटका हुआ है, हमारा अपना मैं का भ्रमित ज्ञान है। इस तरह तृष्णा का उपयोग करके हम लोग माला माल हो सकते हैं। संसार का सबसे बेहतरीन इंसान और संसार में सबसे अधिक सुखी, इन दोनों को साध लो तो सब सध गया। आज इतना ही रहने दो।